कांग्रेस नेता सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच भी तनातनी लगातार जारी है। अगर देखा जाए तो सचिन पायलट ने खुलकर गहलोत और सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत कर दी है और सचिन पायलट अब झुकने को तैयार नहीं है। सचिन पायलट ने साफ कह दिया है कि राजस्थान मंत्रिमंडल में उन्हें बड़ी जगह दी जाए, इसके साथ ही साथ उनके समर्थकों को भी बड़ी जगह दी जानी चाहिए। वैसे आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट अब खुलकर ये बात कह रहे हैं कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि सचिन पायलट के समर्थक लगातार राजस्थान की जनता के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं और यहाँ तक कि सचिन पायलट के काम के बारे में भी राजस्थान की जनता को बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में सचिन पायलट की बहुत बड़ी भूमिका है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को जिस तरह सचिन पायलट ने मजबूत किया और पार्टी को एक नई ऊंचाई पर लेकर आए, इससे अशोक गहलोत काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। यही वजह है कि अशोक गहलोत को ऐसा लगने लगा था कि अगर सचिन पायलट को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, बड़ी जगह देते हैं, तो ऐसे में उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अगर देखा जाए तो जिस तरह से अशोक गहलोत ने शुरू से ही सचिन पायलट और उनके समर्थकों को दबाने की कोशिश की, इतना ही नहीं, सचिन पायलट और उनके समर्थकों के खिलाफ जिस तरह अशोक गहलोत का रवैया देखने को भी मिला था, ये बात राजस्थान की जनता को भी पसंद नहीं आई, क्योंकि राजस्थान की जनता ये बात जानती थी कि किस तरह से सचिन पायलट ने जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों के साथ मुलाकात की और कांग्रेस के जीतने की वजह भी सचिन पायलट की मेहनत ही बताई जाती है। वैसे आपको बता दें कि सचिन पायलट की वजह से अब धीरे धीरे उनके समर्थकों में भी एक नया जोश और नया उत्साह दिखता नज़र आ रहा है, क्योंकि सचिन पायलट के साथ उनके समर्थक तो दिखते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ राजस्थान की जनता भी अब यही मांग कर रही है कि अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को सीएम बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट सीएम के लायक हैं और सीएम बनने के वो काफ़ी हद तक स्थिति भी दिखती नज़र आ रही है। वैसे आपको बता दें कि फ़िलहाल देखने को ये मिल रहा है कि अब सोनिया गांधी जो है वो पूरी तरह राजस्थान की तरफ नज़र बनाए हुए और खबर तो यहाँ तक सामने आ रही है कि सचिन पायलट की नाराज़गी को देखकर अब सचिन पायलट को खुश करने का काम किया जाएगा। यानी कि जिस तरह पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने बड़ी जिम्मेदारी दी, ठीक उसी तरह सचिन पायलट को भी राजस्थान में बड़ी जगह दी जाएगी और उनके समर्थकों को भी पार्टी में बड़ी जगह दी जा सकती है। यानी कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये देख रही हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट अगर पार्टी से अलग होते हैं तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि गहलोत सरकार गिर जाएगी और इसका फ़ायदा बीजेपी आराम से उठा लेगी। यही वजह है कि सचिन पायलट की नाराज़गी को दूर करने का काम किया जा रहा है और सचिन पायलट के समर्थकों के गुस्से को भी ठंडा किया जा रहा है। हालांकि अजय माकन का झुकाव भी सचिन पायलट की तरफ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में भी पिछले कुछ दिनों से सियासी हलचल तेज है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि राजस्थान में कैबिनेट फेरबदल के मुद्दे पर अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान पर छोड़ दिया गया है और अगले कुछ दिनों में विस्तार किए जाने की संभावना है। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने बीते दिनों देर रात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आनन फानन में उनके आवास पर मुलाकात की थी। कैबिनेट फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों के मुद्दे पर चर्चा की गई। इसके साथ ही इस चर्चा के बाद अब आगामी समय में कैबिनेट विस्तार की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चर्चा के बाद नेताओं ने फेरबदल को लेकर अंतिम फैसला जो पार्टी आलाकमान पर छोड़ा है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने सचिन पायलट की नाराजगी को दूर करने के लिए जो कदम उठाने का काम किया है, क्या वाकई में सचिन पायलट की नाराजगी को दूर किया जाएगा और पार्टी में उन्हें बड़ी जगह दी जाएगी। हालांकि बता दें कि वर्तमान में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में 21 सदस्य हैं और 9 स्लॉट खाली है। राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। पंजाब के बाद पार्टी आलाकमान ने अपना ध्यान राजस्थान पर स्थानांतरित कर दिया है, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के नेतृत्व वाले खेमे में नाराजगी की खबरों के बाद कैबिनेट विस्तार
और राजनीतिक नियुक्तियों की मांगों ने गति पकड़ी है। 3 दिन पहले पायलट ने संकेत दिया था कि कांग्रेस उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए जल्द ही उपयुक्त कदम उठाएगी। उन्होंने कहा था कि वह अपने द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पार्टी आलाकमान के संपर्क में है और उम्मीद है कि जल्द ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने के बाद पायलट को पिछले साल जुलाई में उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। 1 महीने के लंबे राजनीतिक संकट के बाद पार्टी आलाकमान ने उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को देखने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाने तक की घोषणा की गई थी। यानी पिछले महीने ही पायलट खेमे के विधायकों ने कहा कि पार्टी को पिछले महीने पायलट से किए गए वायदों को पूरा करना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि सचिन पायलट के समर्थकों ने खुलकर ये कह दिया है कि सचिन पायलट से जो वायदा पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने किया है, ये वायदा उन्हें पूरा करना पड़ेगा और अगर सोनिया गांधी ये वायदा पूरा नहीं करती हैं तो ऐसे में सोनिया गांधी के लिए ही मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। वैसे आपको बता दें कि जिस तरह से मौजूदा समय की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि आगामी समय में बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो सोनिया गांधी के लिए खड़ी होने वाली है, क्योंकि सोनिया गांधी का झुकाव अगर अशोक गहलोत की तरफ रहा तो इससे सचिन पायलट अपना बड़ा फैसला लेने में देर नहीं लगाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि सचिन पायलट ने खुलकर ये कह दिया था कि अगर सोनिया गांधी बड़ा कदम नहीं उठाती हैं तो वो अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि कांग्रेस छोड़ने में सचिन पायलट बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि अगर पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली तो वो उन्हें पूरी तरह से पार्टी में स्थिति उनकी अलग हो जाएगी। यानी कि सचिन पायलट फिलहाल अलग थलग पड़े हुए हैं और अगर सचिन पायलट को जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो पार्टी का साथ छोड़ते हुए वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जिस तरह कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने मंत्री पद तो दिया ही, इसके साथ ही साथ उनके समर्थकों को भी मध्य प्रदेश में बड़ी जगह दी गई। इसका साफ मतलब ये है कि बीजेपी ने इशारों में सचिन पायलट को खुले तौर पर ऑफर दे दिया है। अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट क्या आगामी समय की स्थितियों को देखते हुए अपना पाला बदलते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो फिलहाल स्थितियां सुधरने के बजाय बिगड़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कुल मिलाकर जो हालात हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि स्थितियां जो है वो काफ़ी विकट हैं और सचिन पायलट जो हैं वो पूरी तरह से एक अलग ही स्थिति में नज़र आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि सचिन पायलट और उनके समर्थक ये बात बड़े ही ध्यान से देखने वाले हैं कि क्या फैसला पार्टी आलाकमान का होगा और अशोक गहलोत क्या पार्टी का फैसला मानेंगे। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।